तो देखो, भारत सरकार द्वारा गरीब और मध्यम वर्ग के नागरिकों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत राशन कार्ड जारी किया जाता है। ठीक है। ये कार्ड किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और परिवार के आकार के अनुसार बनाया जाता है और उनकी उचित मात्रा में अनाज, चीनी, दाल और अन्य आवश्यक चीज़ें दी जाती हैं। लेकिन बीते कुछ वर्षों में देखा गया है कि बहुत से लोगों ने फर्जी राशन कार्ड बनवा लिए हैं या एक ही परिवार के कई सदस्य अलग अलग राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं। तो इस तरह की धोखाधड़ी को बंद करने के लिए, पहचानने के लिए और लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। देखो, ई-केवाईसी एक डिजिटल प्रक्रिया होती है जिसको ऑनलाइन करना होता है, जिसमें राशन कार्ड धारक की पहचान उसके आधार कार्ड से जुड़ी होती है। इस प्रक्रिया के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि राशन कार्ड केवल उस व्यक्ति के नाम पर सक्रिय रहे जो वास्तव में इसके लिए एलिजिबल है यानी पात्र है। जब राशन कार्ड धारक का विवरण आधार डेटाबेस से मेल खाता है तो उसकी पहचान प्रमाणित होती है। तो इससे फर्जी कार्ड या मृत व्यक्तियों के नाम पर बने कार्ड या फिर दो प्रविष्टि जिसकी है यानी दोहरी प्रविष्टि है उसको ख़त्म करने में मदद मिलती है और इससे ई-केवाईसी से आपको राशन कार्ड के कार्य में पारदर्शिता बढ़ती है। तो इससे ये सुनिश्चित होता है कि सरकार को की जो ये योजना है उसका लाभ सही व्यक्ति तक पहुंच रहा है। अब ई-केवाईसी के लिए सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी पात्र राशन कार्ड धारक जो हैं वो एक निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत ई-केवाईसी पूरी करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि ई-केवाईसी जो लोग नहीं करवाएंगे तो उनका आधार कार्ड एक तरीके से वैध नहीं होगा। तो बिना ई-केवाईसी के यह पता लगाना असंभव हो जाता है कि वास्तव में जो कार्ड धारक है वो जीवित है या नहीं, या उसी स्थान पर रह रहा है या नहीं, या फिर वो उस सरकारी योजना के लिए पात्र है या नहीं। तो ये ई-केवाईसी इसीलिए करवाया जाता है। तो अगर आप ई-केवाईसी नहीं कराएंगे तो आपका राशन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। तो देखिए, इसमें सरकार की मंशा किसी को परेशान करने की नहीं है बल्कि व्यवस्था में पारदर्शिता लाने को है। इसलिए पहले यह पाया गया है कि लाखों फर्जी कार्ड के माध्यम से भारी मात्रा में राशन की कालाबाजारी की जा रही है। तो ऐसे कार्ड धारक जो ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे उन्हें स्वतः निष्क्रिय मान लिया जाएगा, उनका जो कार्ड है वो निष्क्रिय हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो असल जो हकदार हैं इस राशन कार्ड के, तो उनको उसकी सुविधा आसानी से मिल सकेगी। देखो, राशन कार्ड की ई-केवाईसी प्रक्रिया को सरकार ने काफ़ी आसान बना दिया है। इसके लिए भी ऑनलाइन व्यवस्था कर दी गई है। आप ऑनलाइन भी किसी भी साइबर कैफ़े या सीएससी में जाकर आसानी से अपने आधार कार्ड के माध्यम से आप ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं, बस महज कुछ ही मिनटों में। या इसके लिए ऑफलाइन भी व्यवस्था की गई है। कुछ राज्यों में यह सेवा ई-पीडीएस या एनएफएसए पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है। तो एक बार जब आपका सत्यापन हो जाता है उसके बाद फिर आपका जो है राशन कार्ड जो है एक तरीके से अपडेट हो जाता है और आगे आपका सुविधा जो है कंटिन्यू रहता है। लेकिन जो लोग ई-केवाईसी नहीं कराएंगे तो उनका निष्क्रिय हो जाएगा। देखो, ई-केवाईसी केवल सरकार की औपचारिकता नहीं है बल्कि इससे लाभार्थी को कई फायदे मिलते हैं। सबसे बड़ा लाभ ये है कि एक बार ई-केवाईसी पूरी होने के बाद व्यक्ति का राशन कार्ड पूरी तरह से सत्यापित हो जाता है, जिससे उसको राशन निर्बाध रूप से मिलते रहता है। देखो, अलग अलग राज्यों में राशन कार्ड ई-केवाईसी पूरी करने के लिए अलग अलग डेट्स निर्धारित किए गए हैं। तो अधिकतर राज्यों में यह अंतिम तिथि इसके निकट आ रही है, इसलिए लाभार्थियों को चाहिए कि जल्द से जल्द अपना ई-केवाईसी करवा लें। सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को पूरी नहीं करेंगे उनके कार्ड को निष्क्रिय मान लिया जाएगा और उनके कार्ड धारकों का नाम खाद्य वितरण प्रणाली से हटा दिया जाएगा और भविष्य में उनको सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि सभी पात्र व्यक्ति जो है अपना आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करवाएं और ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करें। तो ऐसे में कुछ राज्यों ने यह भी घोषणा की है कि ई-केवाईसी न करवाने वाले कार्डों की जांच स्थायी रूप से आगे रद्द किया जा सकता है। इसका सीधा असर उन लोगों को पड़ेगा जो वर्षों से इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। तो फटाफट आप ई-केवाईसी आप करवा लीजिए ताकि आपको आगे भी राशन कार्ड की सुविधा मिलती रहे, राशन आपको मिलती रहे। अगर आप अंतिम तिथि का इंतज़ार कर रहे हैं तो फिर हो सकता है कहीं ई-केवाईसी अगर आपका नहीं हो पाया तो फिर राशन कार्ड आपका रद्द हो जाएगा। तो इसलिए ये अनिवार्य है ई-केवाईसी करवाना, इसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, नहीं तो फिर राशन कार्ड रद्द होना निश्चित है।